गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे, पहले हमने पढ़ी थी एपी हमारी कंप्लीट हो गई थी और मैंने बताया था हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारा चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए क्या है इस चैप्टर में। आप जब ग्राफ बनाते हो तो इस प्रकार से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो। एक्स, ये वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन जहाँ पे दोनों लाइन परपेंडिकुलर मिलती है, एस डैश एंड वाई डैश। इस साइड में एक्स की वैल्यू आपके पॉजिटिव होती है, अपर साइड में वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव, नीचे की साइड में वाई नेगेटिव होता है। ये बातें आप पहले से जानते हैं। हम इसमें स्केल लेते हैं, हमारे यहाँ पे स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखे हैं, जैसे ये आपका ग्राफ है एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, और ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। हमने क्या किया, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ज्वाइन किया और इधर इसको यहाँ पे वाई एक्सिस से ज्वाइन किया। हमने माना ये पॉइंट क्या उसका पी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स वाई। तो ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये एक्स डिस्टेंस है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे देखिए क्या हो गई, ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, वाई की। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, वाई। तो देखिए अगर जैसे ये आपने बनाया, ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। आपसे पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, आपसे एक पॉइंट दे दिया एक्स वाई के फॉर्म में और आपसे डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस बताइए फ्रॉम एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मीन आपको वाई की वैल्यू बतानी है। अगर एक्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछेगा तो आपको क्या बताना है, वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अगर आपसे पूछे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस यहाँ पे, इससे इधर जाओगे या इधर जाओगे तो डिस्टेंस वाई एक्सिस से बढ़ेगी। तो आपको क्या बताना, एक्स की वैल्यू बतानी है। ये क्या होगा, एबेसिसा। एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एबेसिसा। वाई की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। तो एक्स क्या होता है, एक्स
डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब जैसे यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे हमने एक पॉइंट ये ले लिया, या पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको पूछा जाए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ज्वाइन करेंगे, इसको परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे यहाँ से, जो कि एक्स एक्सिस पे आएगी। आपको क्या करना है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मिल रही है, 3 पर। तो इसका एबीसी से कितना हो गया, 3। एंड इसी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे कहाँ पे ज्वाइन हुआ, 4 पे। तो इसका ऑर्डिनेट कितना हो गया, 4। कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। अगर तो आपको ये पॉइंट था, जैसे पॉइंट ए था, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 3,4। अगर इसमें पूछ लिया आपको क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3,4 है, और यहाँ पे आपसे पूछ लिया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये आपको पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें एक्स एक्सिस डिस्टेंस बतानी है, तो आपको बतानी है वाई की वैल्यू, वाई इक्वल टू कितनी है, 4। इसमें अगर पूछता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मीन्स एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 3, ये आपका हो जाएगा एबीसी सा, ये हो जाएगी ऑर्डिनेट। तो इस प्रकार से ये आपको बताना था। अगर आपसे ये कह दिया जाए ये कि आप जो है इस ग्राफ में लोकेट कीजिए 1,3 को, आपको 1,3 बताना पॉइंट कहाँ पे होगा, तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो वैल्यू किसकी है, एक्स एक्सिस की है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, वाई की वैल्यू कितनी है, 3, दोनों कहाँ पे मिलेंगे, x1 y3, ये हो गया आपका x1 y3। इस प्रकार से आपको ये पॉइंट बताने हैं। अब देखिए, जब आप एक पेपर पर ये ग्राफ बनाते हो, 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, और आप लिखते हो एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट करते हैं, वो क्या होता है, ओरिजिन। ये क्या हो गया, ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, वेयर बोथ एक्सिस कट परपेंडिकुलर, जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कट करते हैं, वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0, क्योंकि इस पॉइंट ओ पर एक्स एक्स की वैल्यू भी 0 होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0 होगी। अब देखिए, जब आपने एक पेपर पे ये दो है लाइन खींची आपने, तो किसी भी पेपर पर 2 परपेंडिकुलर लाइन खींचने पे आपका पेपर जो है डिवाइड इनटू 4 क्वाड्रेंट, पेपर क्या हो गया, 4 क्वाड्रेंट में बट गया। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट,
दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जब आपने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो ये पेपर जो था डिवाइड इनटू 4 क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इनका सीक्वेंस यही रहेगा, आप सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दें, इसको सेकंड बोल दें, इसको थर्ड बोल दें, इसको फोर्थ बोल दें। सीक्वेंस ये परमानेंट है। एंटी क्लॉकवाइज इसको फर्स्ट मानेंगे, फिर आपको इधर से रोटेट करेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आप जानते हो, मैंने अभी आपको बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे ये है, तो जब आप इस साइड में जाते हो, जब इस साइड में जाते हो मतलब ये आपकी जो है वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट है। तो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स की वैल्यू कैसे होगी? पॉजिटिव होगी। और वाई एक्सिस जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो मैंने अभी बताया आपको, अप साइड में भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर पॉजिटिव। जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो एक्स की वैल्यू कैसे होती है? नेगेटिव होती है। अपर में तो अभी प्लस ही है, तो एक्स एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कहाँ पर? सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव है क्योंकि आप अभी कौन सी साइड में? लेफ्ट में हो। अब कहाँ जाओगे? डाउन में जाओगे। डाउन में जाओगे तो वाई कैसे हो गया? नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर नेगेटिव। इधर एक्स एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन डाउन में वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो क्या हो गया? नेगेटिव। अब जैसे कि भाई आपको बता दिया भाई ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ये कैसे काम आएंगे? कहाँ जरूरत पड़ेगी इनको आपको? तो जैसे अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्वेश्चन है कि -3 and 2, -3 और 2 जो है आपसे पूछे कि ग्राफ में कहाँ पे लोकेट होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? इन विच क्वाड्रेंट लाई -3 and 2। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये ऐसा किस में हो रहा है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। तो केवल कभी आपसे कोई पॉइंट दे करके, कोऑर्डिनेट दे करके इतना सा पूछ ले कि ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, तो आप डायरेक्ट, अगर आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स एक्स नेगेटिव होता है, वाई एक्स पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे आपसे पूछ ले -2 और -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? दोनों नेगेटिव कौन से में होते हैं? थर्ड में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, तो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, जो आप एक्स एक्सिस, तो ये आपकी लाइन जो है ये एक्स एक्सिस की लाइन है। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस पे आप, जैसे आपने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ले लिया, अब ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है कितनी है, तो इसको मैं x लिख दूंगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है। लेकिन इस पे y की वैल्यू कितनी है? y 0 है। तो ऑन एक्स एक्सिस y क्या होगा? 0 होगा। ऑन y एक्सिस x इक्वल्स टू 0 होगा। तो बातें हैं आपकी छोटी छोटी सी।
अब देखिए, जैसे आपका प्लेन है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एक ये पॉइंट है आपका और एक ये पॉइंट ये है। ये पॉइंट मान लिया हमने ए है, ये पॉइंट बी है। माना कि ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x1 एंड y1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज x2 एंड y2। हमें क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब हमें ए बी डिस्टेंस निकालनी है, हमें निकालनी है ए बी की डिस्टेंस। ये तो हमने क्या किया, पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींच दिया। पॉइंट ए से क्या किया, एक एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींच दिया। इसी प्रकार पॉइंट बी से भी हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया। पॉइंट बी से भी हमने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और हमने यहाँ से क्या किया, इसको यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी इस लाइन पर। ये भी कैसी है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मुझे चाहिए कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए ये पॉइंट क्या है, x1 है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x1 है। ये पॉइंट x2 है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x2 है। इतनी बड़ी डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो अगर मैं x1 में से x2 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, y1। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, y1। और ये डिस्टेंस कितनी है, y2। तो अगर y1 में से मैं y2 को माइनस करूँगा तो ऊपर वाली डिस्टेंस आएगी, नहीं आएगी। यहाँ पे ये बन रहा है राइट एंगल, तो ये एक तरह से बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में अगर हाइपोटेनस निकालना हो, हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर, पहले बेस लिख लो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस, अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं जिनके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसको हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे काम लेना है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आपका 9.1 में पहला क्वेश्चन जो है, देखिए वैसे आवश्यकता तो नहीं है बताने की, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। जैसे देखिए जिस प्रकार से ये है आपका, ये x o x डैश, y o y डैश, 2 2 का इंटरवल है, 2 4 6 -2 -4 -6 -2 -4 -6 2 4 6। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये 4 पॉइंट लोकेट किए हुए हैं P Q R S, इनके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो पहले P का कोऑर्डिनेट बताना है, तो P को हम पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे देखेंगे, नीचे देखेंगे, तो ये 4 और 6 के बीच में है।
4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। फिर हम देखेंगे इधर, तो यह है 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 5,3। इसी प्रकार से सिमिलरली पॉइंट Q के देखेंगे। पहले हमने Q से क्या किया, एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर खींचा, जो कि आपके -4 और -6 के बीच में जो है, तो ये -4 और -6 के बीच में आ जाएगा -5। Q आपके 6 पे गया सीधा y एक्सिस पे, तो ये हो गया Q के कोऑर्डिनेट। R -4 पे है, तो R की वैल्यू -4, इधर कहाँ पे मिल रहा है ये, -2 पर। पहले हम हमेशा x एक्सिस को लिखेंगे, S 0 और 2 के बीच मतलब 1 होगा, इधर -6 और -4 के बीच है, मतलब कितना हो गया, -5। तो ये आपके PQRS के आपको कोऑर्डिनेट बताने थे क्वेश्चन फर्स्ट में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट दिए हुए हैं उनको बताना है, उल्टा है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, O पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, O के। P के हैं 3,0, R के हैं 0,4। आपको OPQR एक रेक्टेंगल बनाना है। देखिए ये तीनों वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव नहीं है, मतलब सब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन चलो मैं थोड़ा थोड़ा खींच देता हूँ बस। ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पॉइंट ओ ओरिजिन होता है, ओरिजिन ये है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। P के है 3,0, एक्स एक्सिस पे होगा, ये P हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि y की वैल्यू 0 यहाँ होती है। R के 0,4 y एक्सिस पे 0,4 होता है, तो ये हो गया O P ये R। अब आपको पॉइंट Q ढूंढना है, तो देखिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक लाइन इससे खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन है, ये सीधी परपेंडिकुलर लाइन है। दूसरी परपेंडिकुलर लाइन हम इधर से खींचेंगे, जहाँ पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, Q। तो ये आपने यहाँ से मिलाया है, तो ये कौन सी थी, 3 से मिलाया आपने, तो ये 3 इधर कहाँ पे मिल रहा है आपको, 4 पे। तो इसके Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3,4 हो जाएंगे। तो ये 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक तो यही काम था आपका। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका फर्स्ट है -6 7 एंड -1 -5। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये आपका हो जाएगा x1 इज -6 एंड y1 इज 7, x2 इज -1 एंड y2 इज -5। डिस्टेंस फॉर्मूला रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ x1 इज -6 माइनस वैल्यू ऑफ x2 इज -1, वैल्यू ऑफ y1 इज 7 माइनस y2 वैल्यू इज -5, -6 माइनस इंटू -1 प्लस 1, 7 माइनस माइनस प्लस -6 प्लस 1 -5, 7 प्लस 5 12, 5 5 25, 12 इंटू 12 144, ऐड करने पर 169 एंड रूट ऑफ 169 इज 13। इस प्रकार से आपको डिस्टेंस निकालनी है।
इसका एक थर्ड देखते हैं। थर्ड, ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a t1 एंड ए टी टू स्क्वायर कोमा ta t2। आपका x1 है ए टी वन स्क्वायर, y1 है 2a t1, x2 ए टी टू स्क्वायर, y2 2a t2। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ x1 इज a t1 स्क्वायर, x2 a t2 स्क्वायर होल स्क्वायर, y1 2a t1, y2 2a t2 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों में a है तो a कॉमन ले लेंगे और बाहर क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है, इसलिए कॉमन क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो अंदर क्या बच गया t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ दोनों में 2a सेम है तो 2a कॉमन आ जाएगा और 2a को जब ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्या बच गया t1 माइनस t2 होल स्क्वायर। a स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाएगा, रूट से बाहर लोगों तो आ जाएगा a, तो a स्क्वायर तो हट गया। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी काम ले सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका होल स्क्वायर होगा तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 4t1 माइनस t2 होल स्क्वायर। इसको हम चाहे तो एक बार और लिख लें, a इंटू ये पावर 2 है, दोनों का अलग अलग आ जाएगी, t1 माइनस t2 होल स्क्वायर इंटू t1 प्लस t2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू t1 माइनस t2 होल स्क्वायर। अब ये दोनों में सेम है, कॉमन आ जाएगा और रूट से बाहर निकाल देंगे तो पावर भी हट जाएगी, तो सिर्फ आ गया t1 माइनस t2। अंदर क्या बच गया t1 प्लस t2 होल स्क्वायर प्लस 4। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 7, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये आपको पॉइंट दिए हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट है ट्राइंगल के, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल, और आपको प्रूव करना है कि जो कोऑर्डिनेट है राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट है, राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट से। तो देखिए हम इनको नेम दे देते हैं, माना हमें लेट ये ए कोऑर्डिनेट है, ये बी के कोऑर्डिनेट है और सी के कोऑर्डिनेट है। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, -2, बी के कोऑर्डिनेट है -2, 1, बी के कोऑर्डिनेट है -2, 1, सी के है 5, 2, सी के कोऑर्डिनेट है 5, 2, ए के कोऑर्डिनेट है 2, -2। ये आपका हो गया x1, y1, x2, y2। इसी प्रकार से सिमिलरली ये भी वापस अगेन x1, y1, x2, y2, ये भी आपका हो जाएगा x1, y1, x2, y2। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, दो के पेयर बना के डिस्टेंस निकाल रहे हैं। पहले इन दो के बीच की डिस्टेंस, फिर इन दो के बीच की डिस्टेंस, फिर इन दो के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x1 की वैल्यू है आपकी 2 माइनस x2 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y1 की वैल्यू -2 -1 होल स्क्वायर, 2 + 2 4, -2 -1 -3, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 + 9 √25 and root is 5. Again distance formula, x1 -2 minus x2 is 5, y1 1 minus y2 होल स्क्वायर, दोनों सेम साइन ऐड हो जाएगा, साइन वही रहेगा, 1 - 2 -1, 7 7 जा 49 +1 √50,
अगेन x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस प्लस y2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 इज 3, 2 प्लस 2 इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 4 द 16, 16 प्लस 9 25 एंड रूट इज 5। देखिए इन तीनों में से लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस है वो रूट 50 है, तो हमने लॉन्गेस्ट को लिख दिया एक साइड में अलग से रूट 50 और इसका स्कोर कर दिया, और जो इस दोनों साइडें हैं उनका स्कोर का हमने सम किया। यह है लॉन्गेस्ट साइड, इसका स्कोर अलग, और दो जो छोटी छोटी साइडें हैं स्मॉल साइडें हैं उनका दोनों का स्कोर का सम चेक कर रहे हैं। इसका स्कोर हो जाएगा 50, 25 प्लस 25, तो इक्वल आ गया, ये क्या आ गया 50 इक्वल टू 50। तो ये जो रूल है हमने लगाया, ये कौन सा रूल है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे फॉलो हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो गया, उसका मतलब क्या है? ये किस में फॉलो होता है? ये सिर्फ होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो हैंस प्रूव्ड ये किसका वर्टिसेज है? राइट एंगल ट्राइंगल का ये वर्टिसेज है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।